आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया ऑनलाइन स्टडी में। मैं कन्हैया कुमार। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमने परसेंटेज का पार्ट 1 कन्हैया ऑनलाइन स्टडी पे स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा नाम चेंज करने का अर्थ ये था कि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर कन्हैया कुमार चैनल को सर्च करने पर आपका चैनल का नाम नहीं आता है, इसलिए हम अपने चैनल के नाम में कुछ ऐड किए हैं और वह ऐड ये किए हैं, अब चैनल का नाम हो गया है कन्हैया ऑनलाइन स्टडी और ये नाम सर्च करने से हमारा चैनल आ जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको प्रतिशत, तो हम उससे पहले कुछ बातें बताना चाहते हैं कि अभी हमारे देश में कोरोना का महामारी हमारे पूरे देश को तबाह कर रखा है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग अपने घर में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते होंगे और करेंगे। तो अब आपका जो स्टडी है उसमें कोई बाधा ना हो, इसलिए हम लोग ऑनलाइन स्टडी सेंटर का शुभ आरंभ किए हैं और आशा है कि आपको यह ऑनलाइन स्टडी सेंटर से लाभ हो। इसके लाभ लेने के लिए आप निरंतर वीडियो को देखते रहें। कहते हैं कि इससे पहले कि वक्त आपको बदल दे, इससे पहले कि वक्त आपको बदल दे, आप वक्त को बदल दें। तो चलिए हम परसेंटेज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये AB फार्मूला क्या होता है। AB फार्मूला क्या होगा, तो AB फार्मूला में होता है क्या कि जब कोई घटना लगातार 2 बार घटे, जब कोई घटना लगातार 2 बार घटे, उस कंडीशन में हम AB फार्मूला का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि लगातार घटना कैसे घटता है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपको कि किसी कर्मचारी, जैसे आपको पता है कि कोरोना ऐसे महामारी में सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है, तो उसी पर हम सवाल बनाते हैं कि किसी कर्मचारी के जनवरी के वेतन में 20% की कटौती करते हैं। बारी बारी से हम समझाते हैं आपको। 20% की क्या करते हैं, कटौती करते हैं। फिर फरवरी महीने में उसका वेतन 10% बढ़ा देते हैं। तो बताएंगे आप कि मार्च के महीने में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि लगातार 2 घटना घटा है। उसका वेतन पहले 20% काट लिए, फिर फरवरी महीने में हम 10% बढ़ा दिए। तो पूछा है कि मार्च के महीने में इसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, फिर हम AB फार्मूला निकाल कर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि मान लेते हैं कि कर्मचारी का वेतन कितना था, नहीं पता है। मानते हैं कि जनवरी से पहले या जनवरी में ही उसका वेतन क्या रहा होगा, 100 रुपया रहा हो। उसका वेतन शुरुआती में 100 रुपया रहा हो, जनवरी में उसका वेतन क्या हो जाएगा, जनवरी में उसका वेतन 20% कट जाएगा। तो 20% कटने का मतलब क्या होता है, जब उसका 100 रुपया था तो उसका 20% कट गया तो बचा कितना, 80% ही। तो मतलब क्या, कितना बचा, 80 रुपया बचा है। क्लियर है। अब इस 80 रुपये में अब क्या हुआ है, 10% बढ़ गया। कब, फरवरी के महीने में। तो फरवरी के महीने में वेतन तब ना बढ़ेगा
जब जनवरी वाले माह में ही तो बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जनवरी में 20% काट लिए, मतलब जनवरी में उसका वेतन कितना रुपया, 80 रुपया। अब इस 80 रुपये में ना 10% बढ़ेगा। जब 80 रुपया में हम 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 का 10% बढ़ने का मतलब 110 बटा 100, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 11 अठे 88। अब बताइए कि पहले उसका वेतन 100 रुपया रहा और अब उसका वेतन क्या है, 88 रुपया है। अब बताइए फायदा है, कमी है या लाभ है, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो देखते हैं कि हमारा ऐसे ही पता चल रहा है कि 88 रुपया है, ये 100 रुपया था, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, इस चीज को देखिए, कितने रुपए का लॉस है। तो इसमें आपका लॉस कितना रुपया का है, तो 100 में 88 को घटा देंगे, मतलब 12 रुपया का हमारा क्या है, लॉस है। जब 12 रुपया का लॉस है, किस पर लॉस है, 100 रुपये पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 12% हमारा क्या हो जाएगा, यह हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना ना करने के लिए हम यह एबी फार्मूला का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम आपको एबी फार्मूला समझाते हैं क्या होता है। एबी फार्मूला का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये प्रतिशत में होगा, प्रतिशत में होगा। यह है आपका एबी फार्मूला। अब हम देखते हैं इस पे कैसे सवाल बनेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, 20% की कटौती। कटौती का मतलब क्या हो रहा है, लॉस ना। तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, लॉस, तो -20 लिखेंगे। ए का मान हो गया, फिर बी बढ़ रहा है तो बढ़ने में होगा प्लस, मतलब लाभ होगा बढ़ने में, और घटने में क्या होगा, हानि। तो हानि होता है तो माइनस, लाभ होता है तो प्लस। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है 20, बी हमारा क्या था 10 बाई 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। 10 में 20 घटेगा -10, ठीक है, और -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 12%, क्योंकि ये परसेंट में था। हानि का मतलब क्या हो रहा है कि 12% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्लियर। अभी हम बनाए थे तो लॉन्ग मेथड से भी हमारा 12% हानि आया था, तो हमको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है, उस तरीके से नहीं। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि हमने ये भी फार्मूला तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले अगर कहा जाए आपको कि 10% का फ्रैक्शन भिन्न मान क्या होगा, तो हम इसको भिन्न मान में बदलते हैं। आपको ध्यान से देखेंगे, पहले हम 10% है, आपको फर्स्ट दिन ही बताए थे कि परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10 बटा 100। देखिए भिन्न में दिख रहा है क्या, काट दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 10% 1 बटा 10। ये है आपका फ्रैक्शन में बदलना। इसका उपयोग हम करेंगे आगे, जब बनाएंगे तो इसका प्रयोग हम करेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए 20%, तब क्या होगा, फिर वही होगा 20 बटा 100। 20 बटा 100 मतलब 1/5, क्योंकि 20 25 100 होता है। क्लियर है। अब इसको 25% का भिन्न मान क्या होगा, तो 25 बटा 100 अर्थात 1/4। चलिए ये तो था सिंपल। अब हम कुछ टफ बात करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 16.2/3% का भिन्न में क्या होगा, देखते हैं। तो 16 48 से 2 50, और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 50/3, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, या भिन्न में बदला गया। 50 दूनी 100 अर्थात 1/6, भिन्न चेंज हो गया। क्लियर है। इस तरीके से हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। अगर कहा जाए 9.1/11% को भिन्न मान क्या होगा, तो 11 99 और 1 क्या 100, और बटा 11, और इस प्रतिशत के लिए बटा में 100 से 100 कट जाएगा अर्थात 1/11।
क्लियर है? तो हम प्रतिशत को भिन्न में कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 33.1/3 को भिन्न में क्या होगा? 33 या 99, 100, 100/3। और प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 1/3। अगर हम इस तरह के परसेंटेज को अगर भिन्न में बदल लें तो हमको बनाने में और भी सुविधाएं होगी। जब हम आपको सवाल करवाएंगे तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आशा है कि आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना आ ही गया होगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम आपको नेक्स्ट टाइप की ओर कि अब अगला टाइप हमारा क्या होता है। तो अगला टाइप है हमारा, जैसे आपसे सवाल किया जाए, देखिए क्या होता है। सबसे पहले समझिए सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, ये सभी क्या होता है, या एमआरपी। एमआरपी को हम अंकित मूल्य, चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, चिन्हित मूल्य, कुछ भी हम कह सकते हैं अंकित मूल्य को। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्लियर है? एसपी होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। प्रॉफिट का हिंदी होता है लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। इस चीज को आप समझ गए? अगर आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, उसे कितना में बेचा जाए, उसे कितना में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। हमारा सवाल क्या है? उसे कितना में बेचा जाए। बेचा जाए का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक है? तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, उसे क्या करें? 20% लाभ लाने के लिए, सॉरी, सीपी 500 रुपया है, तब ना बनेगा। जब हमारा कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है तो उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचेगा? तो कुछ नहीं करना है, 500 इंटू 20% लाभ कमाना है। तो क्या करेंगे हम? पहले आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल लीजिए। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। अब क्या कर रहा है कि 1/5, तो लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, तो 5 1 6, 6/5। इसी का मान तो पूछा है, इसी का मान तो पूछ रहा है। आप इस तरीके से भी निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उस वस्तु को कितना में बेचेगा? 600 रुपया में बेचेगा। जब उस वस्तु को 600 रुपया में बेचेगा तब उसको क्या होगा? 20% लाभ होगा। देखिए, अब हम इस फ्रैक्शन वैल्यू से तो मान इसका निकाल दिए, अब हम प्रतिशत से निकालते हैं, आता है कि नहीं देखते हैं। हमारा क्या हो गया? 500 का 20% लाभ का मतलब होता है 100 प्लस लाभ। फॉर्मूला यही होता है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है कि सीपी इंटू 100 प्लस लाभ वटा क्या हो जाएगा हमारा? 100। ये हमारा क्या निकल जाएंगे? एसपी निकल जाएंगे। ये एसपी बराबर होता है। देखिए, सीपी दिया हुआ है हमारा 500, लाभ दिया हुआ है 20%, तो 100 प्लस 20 120/100 कर दीजिए। 12 25 60 अर्थात 600 रुपया आ गया। 600 हमने फ्रैक्शन वैल्यू से भी 600 निकाला और इससे भी 600 निकाला, तो यही था आपका भिन्न में बदलने का तरीका। ठीक है? तो इतना नहीं भी याद रहेगा तो हम भिन्न से भी निकाल सकते हैं। मतलब जिसमें आपको कम समय लगे उससे आप निकाल लीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। हम आपको इससे आगे ले चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। सवाल कभी ऐसे भी पूछ लेता है, कुछ सवाल तो दे देता है अमाउंट के केस से। देखिए, अमाउंट का केस क्या होता है? अमाउंट के केस आपका ये होता है कि अमाउंट के केस में आपका रुपया दिया हो, अगर वह रुपया लाभ में दिया हो, हानि में दिया हो, क्रय मूल्य में दिया हो, विक्रय मूल्य में दिया हो या अंकित मूल्य में दिया हो। मतलब क्या है? या तो सीपी पैसा में दिया हो, एसपी पैसा में दिया हो, एमआरपी रुपए में दिया हो, प्रॉफिट रुपए में दिया हो या लॉस रुपए में दिया हो।
उस अवस्था में हम उसको हम कहेंगे अमाउंट का केस। उसमें हम क्या कहेंगे? अमाउंट का केस कहेंगे। अब एक होता है भाव का केस। भाव का केस, अब ये देखिएगा कि भाव का केस क्या होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 15 वस्तु को, मतलब 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इसमें रुपया का जिक्र हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब रुपया का जिक्र नहीं हो तो उसको हम कहेंगे भाव का केस। अब आपको लग रहा होगा कि ये भाव का केस और अमाउंट का केस क्या है? तो भाव के केस और अमाउंट के केस में सवाल ही गलती होता है। हम क्या करते हैं कि आपको अमाउंट के केस में हमारा क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, या लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस बटा सीपी इंटू 100%। क्लियर है? अगर यही केस भाव का हो तब हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा एसपी इंटू 100। देखिए यही गलती होता है। आप एग्जाम देते हैं और कहते हैं हम सही बना के आए हैं, इस बार तो हो ही जाएगा। चलिए अब हमारा लॉस परसेंटेज में क्या हो जाएगा? लॉस बटा एसपी इंटू 100। देखिए यही है भाव का केस और अमाउंट का केस। क्लियर है? चलिए अब हम इस पर सवाल करते हैं। अगर आपसे कहा जाए, अच्छा आप कह दिए कि 12 संतरे का मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ। अगर कहा जाए ऐसे सवाल कि 12 संतरे का मूल्य, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसा तो हो जाएगा आसान। चलिए हम पूछते हैं क्या कि किसी मिठाई को, नहीं सॉरी, किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाए, 600 रुपये में बेचा जाए, बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, तो उसका सीपी क्या होगा? सॉरी क्या कहा? कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम यहां से निकालते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 600, ये एसपी है। जब आपको सीपी में बदलना हो एसपी को, तब हमारा फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ये हमारा क्या निकल के आएगा? सॉरी 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ये होता है उल्टा। अगर हमको सीपी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 100 को ऊपर और 100 प्लस प्रॉफिट को नीचे। अगर हमको एसपी निकालना हो तो 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर और 100 नीचे, बस यही होता है। देखिए निकालते हैं हम सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी हमारा 600 है, 100 हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना? 120। काट लीजिए आप, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 12 पचे 60, अर्थात कितना सीपी हमारा? 500 रुपया। आ गया 500 रुपया। अगर ये सवाल को ऐसे कहा जाए कि किसी वस्तु का सीपी 500 रुपया है और उसको बेचा जाता है 600 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो हम निकाल लेंगे, वहां से क्या हमारा आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो ये था आपका अमाउंट का केस। अब भाव का केस से हम सवाल करवाते हैं। चलिए हम सवाल करवाते हैं। कहता है क्या कि 12 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? इसमें हमको पता नहीं है कि लाभ होगा या हानि। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ। 12 संतरे का क्रय मूल्य का मतलब सीपी हमारा 12 है। क्लियर है? अब हमारा एसपी क्या है? 20 है। अब बताइए कि जितना रुपया में हमने 12 संतरा को खरीदा है, उतना ही रुपया में हम 20 संतरा को बेच रहे हैं। अब सीधी सी बात है,
हम खरीदे 12 संतरा और बेच रहे हैं 20 संतरा, पैसा सेम है। अब बताइए लाभ होगा या हानि? हमने खरीदा क्या? 12 संतरा, मान 12 संतरा हम कुछ रुपया में खरीद लिया और वही रुपया में हमने 20 को बेच दिया, तब तो हमारा बिजनेस लॉस हो गया। तब कितने का लॉस हो रहा है? 8 का लॉस हो रहा है। 8 का लॉस हो रहा है। अब हमारा 8 का लॉस हो रहा है और भाव का केस है, तो किस पे निकालेंगे? एसपी पे निकालेंगे। एसपी हमारा क्या था? 20 था और हमारा क्या हो जाएगा? 100%। अब हमको ये पता चल गया कि हमारा ये हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर 20 पचे 100, 8 पचे 40, 40% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यही था आपका भाव का केस। चलिए हम, जैसा कि आप सबको बताए कि जब भी हम हर टाइप का सवाल एक एक करवाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और काफी वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इसलिए हम हर एक टाइप का सवाल एक एक करवाते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप की सवाल करवाते हैं। देखिए क्या कहा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर वह कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना % कमी कर दे। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी वस्तु का भाव बढ़ेगा, तब आप सीधा बात है कि आप उस चीज को कम खरीदेंगे। सीधा मान लेना है आपको कि जब भी मूल्य में वृद्धि होगी तो हमारा क्या पूछा जाएगा कि उसकी खपत कितना कम करना पड़ेगा। अगर मूल्य में कमी आ जाएगा तब आपको खपत को बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका खर्च अप्रभावित रहेगा। ये ऐसा भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस तरीके का सवाल में हम क्या करेंगे कि चीनी के मूल्य में 10% बढ़ गया है, तो कोई व्यक्ति अपना खर्च को परिवर्तित नहीं करेगा। मतलब अगर वह 40 रुपया चीनी पर खर्च करता है महीने में, तो अगर वो उसका मूल्य 10% बढ़ भी जाए, तब भी उस 40 रुपये का चीनी एक महीने चलाने के लिए उसको चीनी को क्या करेगा? खपत में कमी करना पड़ेगा, तभी ना होगा बराबर। चलिए हम कैसे निकालते हैं। तो खपत में कमी बराबर खपत में कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा? जो दिया हुआ है हम उस पर निर्भर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ क्या पूछ रहा है। आप सीधा ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ वृद्धि दिया है तो नीचे कमी पूछेगा, अगर यहाँ कमी दिया है तो ऊपर वृद्धि पूछेगा। अगर वृद्धि हो तो जोड़ लेंगे, अगर कमी हो तो घटा देंगे। बस इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है। चलिए हम करते हैं। खपत में कमी, तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको आप लिख दीजिए। लिख दिए। क्या कहा है? वृद्धि। तो वृद्धि में 100 को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। मतलब होता क्या है कि वृद्धि या कमी, फॉर्मूला क्या होगा? वृद्धि या कमी वटा 100 प्लस वृद्धि या माइनस कमी इंटू 100। यह हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। वृद्धि कहा है तो 10, 100 अब प्लस वृद्धि कितना % का? 10% का गुना में 100%। क्लियर है? अब निकालते हैं कि 100 बटा क्या हो जाएगा? 110 इंटू 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, मतलब 100 बटा 11 का मतलब क्या होता है? 9.1 बटा 11% की क्या करना पड़ेगा? उसको कमी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके का सवाल इस तरीके से ही हम लोग बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अगर कहा जाता कि 20% की कमी हो गई, 20% की क्या हो गई? कमी हो गई, तो उस अपने खपत को कितना % बढ़ा देगा? तो ये सवाल हम नहीं बनाएंगे। ये सवाल आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर भेजेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल का आंसर देंगे। क्या है हमारा सवाल कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर किसी व्यक्ति की खपत में कितना % बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस सवाल में थोड़ा और चेंजिंग कर देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि चीनी के मूल्य में 100% की क्या हो जाए? कमी हो जाए,
जब हमारे मूल्य में 100% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। वृद्धि कर देते हैं फिर कमी करेंगे, तो उसकी खपत में कितना परसेंट की कमी होगा। अगर कहा जाए सवाल में कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपने खपत में कितना परसेंट की कमी करेगा, तो बस वही तरीका है हमारा बनाने का। जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, फिर 100 में उसको जोड़ देंगे, तो 100 जोड़ 100 200 इंटू 100% हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य हमारा कट जाएगा और 2 से 50, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 50% की क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके का सवाल 100 का मतलब ही होता है क्या, अगर किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, अगर उसको 100% बढ़ा दे मतलब उस वस्तु का मूल्य 20 रुपया हो जाएगा। 100% बढ़ने का मतलब ये होता है दुगना, या तो दुगना कह दे या 100% बढ़ा दे, दोनों बातें सेम है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। क्लियर है। तो इस तरीके का सवाल हम थोड़ा इसमें चेंजिंग करते हैं। चलिए अब हम सवाल को बदलते हैं। कहता है क्या कि चीनी के मूल्य में पहले महीने में 40 रुपये प्रति केजी मिल रहा था। अगर पहले महीने में चीनी कैसे मिल रहा था, 40 रुपये प्रति केजी मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि अब उस चीनी का मूल्य 45 रुपये प्रति केजी है। अब बताइए कि उपभोक्ता अपनी खपत को कितना घटा ले कि उसका खर्च अप्रभावित रहे। मतलब क्या है कि पहले जो है हमारा चीनी 40 रुपया में 1 केजी खरीदा जा रहा था, अब यही चीनी 1 केजी खरीदने में 45 रुपया खर्च हो रहा है, यही 1 केजी चीनी खरीदने में। अब बताइए आपको रुपया उतना ही लगाना है, तो अब आप क्या करेंगे, चीनी को क्या करेंगे, मूल्य में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, है ना। तब हम क्या करते हैं इसमें कि खपत में कमी बराबर फॉर्मूला वही लगेगा, दोनों का डिफरेंस कितने का, 5 का, है ना। 5 का डिफरेंस हो गया, तो 5 का डिफरेंस हुआ है तो खर्च में कमी करना है, तो खर्च में कमी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 बटे हमारा क्या हो जाएगा, पहले कैसे मिल रहा था 40 रुपये, तो 40 इंटू 100%, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी होगा, तो 25 40, 4 दूना 8 50, दूना 100, 2 दूना 4 25 दूना 50, अर्थात 12.5% की क्या होगी, उसकी कमी करना होगा। क्लियर है। तो इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में पूछता है। अगर आपको क्या है कि अगर प्रतिशत, खपत में प्रतिशत पता है तो आप कैसे खर्च मिल रहा था वो भी आप निकाल सकते हैं, मतलब इससे भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या है कि वो अपना अगर खर्च में अब खपत में 12.5% कमी कर लेगा तो हमारा जो है उसका खर्च अप्रभावित रहेगा। तो अब हम आपको मिश्रण से संबंधित सवाल पर डिस्कस करते हैं कि मिश्रण में क्या होता है। कहता है कि 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी को मिला दिया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 50% एल्कोहल है, मतलब मिश्रण हमारा क्या है, मिश्रण हमारा क्या है, 9 ग्राम मिश्रण है, 9 ग्राम हमारा क्या है, मिश्रण है। इसी 9 ग्राम मिश्रण में एल्कोहल कितना है, 50%। 50% का मतलब क्या होता है कि एल्कोहल हमारा कितना हो जाएगा, 4.5 ग्राम। नहीं होगा, निकाल लीजिए आप। 9 इंटू 50%, 50 दूनी 100, अर्थात 9 का आधा 4.5, मतलब इतना एल्कोहल अभी अवेलेबल है, उसमें कितना पानी को मिला दिया जाए। तो अब सीधी सी बात है कि पानी को आप किस में मिलाएंगे, एल्कोहल में या मिश्रण में। जब शुद्ध एल्कोहल को हम निकाल ही चुके हैं तो हमको जब भी पानी मिलेगा, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा समझ जाना है कि हमको पानी मिश्रण में मिलाना है। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना है आपको भी नहीं पता है और हमको भी नहीं पता है।
हम भी पता करते हैं और आप भी पता कीजिए कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो चलिए हम देखते हैं कितना पानी को मिलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल को एल्कोहल के साथ ऊपर ही लिख लेंगे। तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। अब हमारा क्या है, मिश्रण में हम क्या किए, कुछ नहीं, x लीटर x ग्राम पानी को हम मिला दिए, नहीं पता है। अब हमारा क्या हो गया, एल्कोहल ऊपर था, अब एल्कोहल की प्रतिशत हमने पानी मिला दिया, हमने यहाँ इस मिश्रण में पानी को मिला दिया। अब जब जैसे ही पानी को मिला, एल्कोहल क्या हो गया हमारा 30% हो गया। अब एल्कोहल 50% खत्म, अब क्या हो गया 30%। तो 30% एल्कोहल कितना से 100% से हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सा सवाल है आपका इस मिश्रण से। चलिए हम निकालते हैं। तो 4.5 है, इसको हम जब दशमलव को हटाएंगे तो 10 से यहाँ नीचे गुना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य को काट के अगर बराबर हो तो नीचे नीचे से और ऊपर ऊपर से कटता है, ये आपको पता होगा। तो फिर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब 3 से इस 45 को भी काट दीजिए, 15 तिया 45, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 15/9 प्लस x बराबर 1, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि 9 प्लस x बराबर में 15, तो 9 को इधर भेज दीजिए तो x बराबर 15 माइनस 9 कितना 6 ग्राम। 6 ग्राम पानी को मिला देंगे तो एल्कोहल की मात्रा कितना परसेंट हो जाएगा 30% हो जाएगा। क्लियर है कि आशा है कि आप सबों को ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसी में अगर कहा जाए कि 1 ग्राम पानी मिला दिया जाए, अगर 1 ग्राम पानी मिला दिया जाए तो उसमें एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी, मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है कि अगर 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में 1 ग्राम पानी को मिला दिया जाए तो अब एल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। बस कुछ नहीं करना है, उसको हम उसी तरीके से निकालते हैं। चलिए अब 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में 1 ग्राम पानी मिलाया जाए तो लोशन में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी। अब हम चलते हैं, देखिए क्या करते हैं, फिर वही काम कि एल्कोहल 50% है तो 4.5, बिल्कुल सही बात है। तो 4.5 बटा, अब हमारा मिश्रण में 1 ग्राम तो प्लस हो गया, अब हमारा मिश्रण 10 ग्राम हो गया। अब हम 10 लिखेंगे, बराबर कर देंगे, कितना प्रतिशत हमको नहीं पता है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग लगाते, तो हमारा क्या हो जाएगा 10। अब हम काट देते हैं, 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, अर्थात x में हम क्या करेंगे 45 ग्राम क्या करेंगे उसको, सॉरी 45% क्या रह जाएगा आपका एल्कोहल हो जाएगा। कितने प्रतिशत एल्कोहल हो जाएगा, तो 45% हमारा क्या हो जाएगा एल्कोहल की मात्राएं हो जाएंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आशा है कि आप ये सब वीडियो देखिए। धन्यवाद।